नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आज शनिवार है दोस्तों, आज ममता बनर्जी की कुंडली में भी शनि भारी पड़ता दिख रहा है। बीजेपी के चाणक्य, देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के अमित शाह ने उन्हीं के गढ़ में, ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती दी है। देशवासियों, शाह के तूफान में ममता के अरमान उड़ते जा रहे हैं या उड़ते जाते नजर आने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव तक टीएमसी में ममता अकेली रह जाए, अलग थलग रह जाए। आज जब मिदनापुर की धरती से अमित शाह दहाड़े देशवासी, तो ऐसा लगा कि ममता का किला हिल रहा है, कांप रहा है ममता का किला। जी हां, शाह का मिशन, लोगों का हुजूम और कार्यकर्ताओं का जोश बदलाव के साफ साफ संकेत दे रहा है। शाह ने टीएमसी पर चौतरफा हमला बोला और 9 साल के शासन का पूरा यानी एक एक दिन का हिसाब मांगा। शाह के मंच से ममता के शुभेंदु ने बीजेपी की जीत का शुभारंभ भी कर दिया। देशवासियों, ममता के बेहद करीबी रह चुके शुभेंदु का प्रभाव राज्य की करीब 20 से 25 सीट से भी ज्यादा पर पड़ता है और यह सीधा प्रभाव है जो कि ममता बनर्जी भी जानती हैं। जी हां, 74 टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी बंगाल के रण में कमल खिलाने का प्रण लिया देश के गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष, उनके सामने। देशवासियों, इसलिए आज मैं आपसे सीधा यह बात पूछना चाहता हूं, सीधा, कि ममता दीदी, टीएमसी से आपके अपनों का ही क्यों मोह भंग हो रहा है? क्यों आपके अपने, जिनको आपने कभी अपना परिवार, कभी अपना भाई, कभी कोई और रिश्तेदार बताया, वो एक एक करके आपकी पार्टी और आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया टीएमसी में? ये मैं और आप नहीं, बंगाल का एक एक व्यक्ति और हर एक भारतीय नागरिक जानना चाहता है। तो फिर बंगाल की जनता के मन में क्या यह संदेह नहीं आएगा? आपको समझ में आ ही गया होगा, बंगाल की 10 करोड़ जनता आज हिसाब मांगने निकली है अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। जी हां, इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, जी हां, अमित शाह की आंधी को कैसे रोकेंगी ममता बनर्जी? पूछता है भारत। जी हां, और दूसरा सवाल, अमित शाह टीएमसी में मची भागम भाग के लिए जिम्मेदार तो नहीं, लेकिन इस भागम भाग को रोकेंगी कैसे ममता बनर्जी? पूछता है भारत। और तीसरा सवाल आज पूछता है भारत में, बंगाल की जनता को चाहिए हिसाब। 9 साल में जनता के लिए क्या किया? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और अमित शाह की सुनामी को देखकर क्या पहले ही हार तो नहीं मान लेंगी ममता बनर्जी? पूछता है भारत। ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। बंगाल में अमित शाह की ये रैली देखकर ममता बनर्जी की नींद जरूर उड़ गई होगी। बंगाल की धरती से शाह ने ममता पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला बोला जिसने उनके 9 साल के राज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मिदनापुर की इस रैली में जो सैलाब उमड़ा, उसे संकेत साफ मिल रहे हैं कि ममता की कुर्सी अब जाने वाली है। दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शाह की इस रैली में ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ममता का सबसे बड़ा योद्धा पार्टी में आने के बाद बीजेपी की ताकत बंगाल में और ज्यादा बढ़ गई है। शुभेंदु की बंगाल में 20 से 25 विधानसभा सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, लेकिन खाली होते कुनबे से ममता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ
आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। शाह बीजेपी के चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए ममता को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने पहुंचे हैं। बंगाल में सियासी उठापटक के बीच शाह का ये दौरा काफी अहम है। इसके जरिए बीजेपी एक और अपनी ताकत दिखा रही है, तो दूसरी तरफ ममता के कुशासन पर हमला बोलकर चुनाव में जीत का डंका बजाने के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर रही है। ऐसे में ममता अपना किला कैसे बचा पाएंगी, पूछता है भारत। बिल्कुल पूछता है भारत। और मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ अपराजिता सारंगी है, मेरे साथ संगीत रागी है, मेरे साथ विनय सिंह है, प्रियंका टिब्रेवाल है, मेरे साथ बादल देवनाथ है, मेरे साथ सायरा शाह हलीम है, मेरे साथ राहुल लाल है। लेकिन पहले मैं जा रहा हूं मनोज तिवारी जी के पास, और मैं आपसे बात करने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं आप सबको कि आज शुभेंदु अकेले नहीं थे। आज 10 एमएलए थे, जिसमें 6 सिटिंग टीएमसी के, जी हां, टीएमसी के सिटिंग 6 एमएलए थे और 4 कांग्रेस और लेफ्ट के थे। आप मुझे बताइए तिवारी जी, ये जो शिलभद्रा दत्ता है बैरकपुर के, बानाश्री महती हैं कांठी नॉर्थ की यानी ईस्ट मिदनापुर, सुकना मुंडा है नगराटा के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और फिर विश्वजीत कुंडू है करना ईस्ट बर्दवान के, और सहकात पांजा है मानतेश्वर ईस्ट बर्दवान के। ये शुरुआत है। और आज अमित शाह ने जब कहा ये सिर्फ शुरू हुआ है, आगे देखिए अकेले ना रह जाए ममता दीदी। बोलिए तिवारी। ऐश्वर्य भाई, आज पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जो कुछ भी दिखा है, जो जनसमुद्र दिखा है, जो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में मिलना दिखा है, आप कल्पना करिए वो अन्याय कितना बड़ा होगा जिसके कारण शुभेंदु अधिकारी जी को टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। वो अत्याचार कितना बड़ा होगा उसकी कल्पना आज देश कर सकता है। ये वो नाम है, आपने कहा 9 एमएलए, 1 मिनिस्टर, 1 एमओएस, 1 45 चेयरमैन, 15 काउंसिलर्स, 9 एमएलए, ये सब लोग आज टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, तो उस अन्याय अत्याचार को देखने के बाद आए हैं जो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में किया है, और इन लोगों का वहां रह के दम घुट रहा था। आज अमित शाह जी के इस जनसमुद्र रूपी ये जो प्रवास था, इसमें मैं एक ही बात कह सकता हूं रिपब्लिक टीवी के मार्फत पूरे देश को, अमित शाह जी का एक ही भाव है, नरेंद्र मोदी जी का एक ही भाव है कि आप एक बार 5 साल के लिए वेस्ट बंगाल बीजेपी को दीजिए, हम वेस्ट बंगाल को बेस्ट बंगाल बना करके देंगे। ये नरेंद्र मोदी जी के सिपाहियों का वादा है। सर्वोत्तम बंगाल আমরা সবাই চেষ্টা করছেন बना देंगे, सबसे बेहतर बना देंगे। लेकिन आपके जो चिर प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो विरोधी हैं, मेरे साथ पैनल पे भी बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे एक ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बोलते हैं कि ये वही तो लोग हैं जो आपके कार्डर पर जानलेवा हत्या कर रहे थे। ये वही तो नेता हैं जो पिछले 8 से 9 वर्षों तक ममता दीदी के साथ खड़े होकर बीजेपी के इन्हीं नेताओं को अभद्र भाषा इन्हीं नेताओं के लिए इस्तेमाल करते थे, आपके लिए इस्तेमाल करते थे। आपके चिर प्रतिद्वंदी कहते हैं कि भाई समय आया, आपने उनको डराया, धमकाया, लुभाया, जो भी किया, लेकिन ममता के करीबियों को लाकर ये वही लोग हैं जो कि आइडियोलॉजिकली आपके साथ नहीं थे पिछले 1 दशक से। बताइए मनोज। ऐश्वर्य भाई, आज अमित शाह जी ने, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने एक लाइन कही है, उसको याद रखेगा देश, कि जो अन्याय और अत्याचार शुभेंदु अधिकारी जी ने या उन साथियों ने जो आज बीजेपी ज्वाइन किए हैं देखे हैं, वो जिस प्रकार से पूरे देश के लिए हृदय विदारक था, इन लोगों के लिए भी उतना ही पीड़ादायक था। तब तो ये टीएमसी छोड़कर के आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उसी अत्याचार और अन्याय को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। ये वो लोग हैं जिनका दिल
जिनकी आंखें सब कुछ उस अत्याचार को देखने पे, जहां के हमारे भारतीय जनता पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से है। उसमें कितने हमारे दलित भाई हैं, उसमें कितने पश्चिम बंगाल के नौनिहाल हैं, उन सभी लोगों को जो मौत के घाट उतारा, 300 उन कार्यकर्ताओं की आह टीएमसी को लगी है। और तब जाकर उसको महसूस करने वाला, देखिए अक्सर ऐसा होता है, लंका में बहुत अत्याचार बढ़ गया, तब विभीषण को रावण का विरोध करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि राम राज्य की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल में बेस्ट बंगाल, सर्वोत्तम बंगाल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका दे पश्चिम बंगाल, ये प्रार्थना किया है हमारे अमित शाह जी ने। और हम लोग इस वादा के साथ कि हम लोग वेस्ट बंगाल को बेस्ट बंगाल बना करके रहेंगे, हम आगे बढ़ गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है, किसान के घर खाना खाया, मंदिर में दर्शन किया। चाहते हैं कि आप पश्चिम बंगाल की जो पिछले 9 साल से प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, वो इतने आसानी से होने देंगी? एक शुभेंदु या अगर उन जैसे 10 नेताओं को भी आप ले आएंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि इतना आसान नहीं होगा ये। और ये सिर्फ नेताओं का इधर से उधर करना ही नहीं है, वहां पर जो आम लोग हैं पश्चिम बंगाल के, आपने कहा आप पश्चिम बंगाल को सर्वोत्तम बंगाल बनाना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल को बेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये बंगाली प्राइड की बात है। टीएमसी के नेता ने आज कहा कि भाई अमित शाह बाहरी है, मनोज तिवारी बाहरी है, सारे नेता बाहरी हैं। वो तो इसको बंगाल वर्सेस बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली बना रहे हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता बाहर से आए। पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, पश्चिम बंगाल की सभ्यता को, पश्चिम बंगाल की खूबसूरती को, जो कि तुष्टीकरण के तहत नष्ट किया है टीएमसी के ममता दीदी ने, उसी को तो वापस लाने के लिए अमित शाह जी ने ये शंख फूंका है। उसी को तो वापस लाने के लिए ये सभी बड़े बड़े पदाधिकारी नेता ये सब बीजेपी में आए हैं। मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताऊं कि আমার বাড়ি আছে কলকাতায়, আমি ওখানে চাকরি করছিলাম, আমি ভালো করে বাংলা জানি, আমি বলতে জানি, আমি পড়তে জানি। ऐश्वर्य भाई, पश्चिम बंगाल के लोगों में चित्कार मची है। पश्चिम बंगाल के संस्कृति को नष्ट होते देख सभी लोगों में भय है। उस भय को समाप्त किया है अमित शाह जी ने। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम बेस्ट बंगाल बना के रहेंगे वेस्ट बंगाल को, यह हमारा शपथ भी है और ये हमारा पश्चिम बंगाल से हमारा वादा भी है। वादा भी है। तो ये थे बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता है भारत पर आने के लिए पूरा पैनल मेरे साथ है। अपराजिता सारंगी जी है, संगीत रागी है, विनय सिंह है, प्रियंका टिब्रेवाल है। मैं सबसे पहले जा रहा हूं अपराजिता सारंगी और बादल देवनाथ के पास। अपराजिता जी, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आप उनके नेताओं को डरा रहे हैं, आपकी पार्टी डरा रही है, धमका रही है, ल्योर कर रही है, यानी लालच दे रही है, और किसी भी तरह से जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हुक या क्रुक, यानी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके जितने नेता आप टीएमसी से निकाल सकते हैं आपकी पार्टी निकाल रही है। ये आपके ऊपर टीएमसी और कांग्रेस का सीधा सीधा इल्जाम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो मैं राजिता जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते शुभेंदु अधिकारी जी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में मिलने वाले 100 से अधिक सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो शामिल हुए हैं, उनको हृदय से स्वागत करती हूं। उनका अभिनंदन, उनके लिए मेरी शुभेच्छा। आज परिवर्तन की आंधी देखने को मिली वेस्ट बंगाल में और हम सब जानते हैं ये क्यों हुआ। आतंक का माहौल है, तानाशाही का माहौल है, डर का माहौल है, सब जगह दुर्नीति है। मैं तथ्य के साथ आई हूं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के पास तथ्य है, तर्क है, और अगर आज भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के लोगों को आकर्षित करती है तो उसका कारण है
लोग देवनाथ जी हंस रहे हैं आपके ऊपर। प्रधानमंत्री अपराजिता जी, मेरी बात देवनाथ जी आपको सुनिए, सीरियसली लोग नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देवनाथ जी के आपको विकास seriously की नहीं ले रहे राजनीति की हैं। तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी जी, सकारात्मक सुन रहे हैं, राजनीति की तरफ आकर्षित होते हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने आज कहा उनके भाषण में कि ममता बनर्जी जी कहाँ से आई है, इन्होंने भी तो कांग्रेस को तोड़ा और तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, तो अब इनके पास कुछ कहने को रह गया है क्या? मैं तो एक बर्नर से हो गया, उसमें से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट आया है, 2019 का रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि 2015 से 2019 में देश में जितनी भी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, उसमें वेस्ट बंगाल सर्वप्रथम है। सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं वेस्ट बंगाल में हुई है। यहाँ आतंक का माहौल है, हम सब जानते हैं। हर जगह दुर्नीति, क्या कह रहे हैं आप? बेरोजगारी है, बादल देवनाथ जी, लोग सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर रागी, विनय सिंह, प्रियंका जी सुन रही हैं? लोगों ने आज जो व्यक्ति इनको छोड़ के चला गया, उन्होंने उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? बादल साहब, देवनाथ जी, आपने उनको दलाल बुलाया, आप बुला रहे हैं, मैं नहीं। आपने कहा जो व्यक्ति ममता बनर्जी के साथ पिछले 9 साल से था, उसके लिए आपने किस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, किस शब्द का इस्तेमाल किया? देख रहे हैं आप, ये वो व्यक्ति है जिससे ममता बनर्जी हर कदम रखने से पहले पूछती थी, और उनको आप दलाल बता रहे हैं। तो बता दीजिए कि पिछले 9 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कर रही है? आंसर ले लीजिए, सुन रहा हूं, आंसर ले लीजिए, आंसर ले लीजिए। सुन ही रहा हूं, बोलिए। आपके पास आंसर है तब ना देंगे, आप तो सिर्फ झूठ की पोटली दीजिए लेकर आंसर। सर पे घूम रहे हैं, जवाब देंगे कहाँ से? प्रियंका जी भी सुन रही है, बोलिए। कल तक आपकी पार्टी में देवता स्वरूप था, वो आज अचानक खराब हो गया। यानी आज जिसे आप कूड़ा कह रहे हैं, कल उसी कूड़े को लेकर के सर पे बैठे हुए थे, तब गंध नहीं आई, आज गंध आ रही है। देखिए किस कदर कैसे लोग हैं ये लोग। हाँ, ये पार्टी के नाम पर धब्बा है। अच्छा है जो ऐसे लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये इस लायक ही नहीं कि ये पब्लिक को रिप्रेजेंट कर सके। देखिए मैं एकदम साफ एक बात कहती हूँ कि जो लोग सुशासन में विश्वास रखते हैं, जो लोग अराजकता मिटाना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो है टीएमसी पार्टी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पार्टी जो है हिंसा में विश्वास रखती है, ये जबरन लोगों से वसूली करने में विश्वास रखती है। इनका पार्टी करने का तरीका है वो सिर्फ सारा जी, प्रियंका, सारा शाह कुछ नहीं किया है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सायरा शाह हलीम, प्रियंका टिब्रेवाल, विनय जी आ रहा हूँ, प्रोफेसर रागी आ रहा हूँ। इतने घबरा गए हैं। सायरा शाह हलीम, मेरा सवाल सायरा शाह हलीम से है। सायरा शाह हलीम, प्रियंका टिब्रेवाल, एक एक करके प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। प्रियंका जी उनके अपने उनकी बात नहीं सुन रहे हैं आजकल, आप तो सुन लीजिए कम से कम। प्रियंका जी उनके अपने उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने उनकी सुन नहीं रहे हैं, आप तो सुन लीजिए, मैं सुन रहा हूं उनकी, आप भी सुन लीजिए। बोलिए। मैं ये कह रही हूँ अभी बहुत साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब पूरा जो अब प्रयास कर रही है सरकार बनाने की अगले साल, और पूरा सहयोग दे रहा है टीएमसी। अब देख लीजिए ये टीएमसी के जितना कूड़ा करकट है, भाजपा खुशी खुशी ले रही है। भाई आप जिन लोगों को दोषी करार कर रहे थे, उन्हीं लोगों को इससे अच्छा है कि उनको जेल डालने के बगैर आप उनको एकदम एनमास रिक्रूट कर रहे हैं। तो आप दिखा रहे हैं पब्लिक को कि भैया दुश्मनी है, लेकिन अंदर अंदर मास रिक्रूटमेंट ड्राइव पे है। तो भैया जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करिए, और जितना कूड़ा करकट है भाजपा से, वो कूड़ा करकट को आप लोग क्यों भर भर के बसों में भर के आप वो कर रहे हैं क्या भैया? गुंडा और डकैत, यही कसर है कहते कि आप लोग गुंडा डकैतों को आप लोग रिक्रूट करेंगे भाजपा के अंदर। जो सीपीएम के लोग आ रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? जो कांग्रेस और सीपीएम के लोग आ रहे हैं वो क्या है? आ रहा हूँ, अपराजिता जी आ रहा हूँ, अपराजिता जी आ रहा हूँ, लेकिन पहले जा रहा हूँ प्रोफेसर रागी के पास। प्रोफेसर रागी, कोई ममता बनर्जी के दाएं और बाएं हाथ को जो आज उनको छोड़ के चले गए हैं, कोई उनको दलाल कह रहा है, कोई उनको कूड़ा करकट कह रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये यहां पर उन्हीं के साथियों के शब्द हैं जो कभी उनके साथ खड़ा होना अपना गर्व समझते थे। प्रोफेसर रागी बताइए मेरे को, आप बोलिए प्रोफेसर रागी। देखिए, जब
देखिए, जब हताशा होती है तो इन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, जब आपके साथ विवेक होता है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप राहुल लाल जवाब देंगे जी। ममता बनर्जी समझ रही हैं कि उनका जहाज और नाव डूबने वाला है और उस नाव पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। देखिए, ये भाग क्यों रहे हैं, इसको जानना आवश्यक है। देखिए, आप संतुष्ट हो जाइएगा। नहीं, सर राहुल सुनो, पहले जवाब दे दीजिएगा मुझे 16 में सही रहा। मुझे वो भारतीय सुन लीजिए, पार्टी के लिए बोझ बनेंगे। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ सर सुनिए, 12 लोकसभा सीटों पर आगे जी 12 लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव था। वो भारतीय जनता पार्टी पर बोझ बने न बने, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। लेकिन जो अभी रफ्तार है, जो छोड़ने की रफ्तार है, वैसे में लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों के लिए कहा जाता है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए दुर्दशा शब्द का प्रयोग मैं करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसका एक कारण है, कारण ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति भारतीय मन की राजनीति नहीं रही, भारतीय संस्कृति की राजनीति नहीं रही। वहां पर 34 साल तक बंगाल के शासन में वामपंथी आतंकवाद वहां पर काम करता रहा, जो एक आयातित विचार था। और पिछले उस आयातित विचार के खिलाफ ममता बनर्जी को वहां पर वोट मिला था। लेकिन ममता बनर्जी ने भी एक आयातित विचार, जिसको हम इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं, पिछले 10 साल के अंदर बंगाल की राजनीति में विनय सिंह और तौसीफ अहमद खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल। देखिए, ये बात राहुल लाल बोलने नहीं देते हैं। ऐश्वर्य भाई, प्रोफेसर रागी, ऐश्वर्य भाई, अभी सायरा प्रोफेसर रागी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अपराजिता जी ने जो कहा विनय सिंह जी कि ये लोग भाजपा में आ गए तो हाँ, बताइए, बोलिए विनय सिंह, सारा शालीम जी। ऐश्वर्य भाई बोलिए जब रुकिए, जो सायरा जी ने कहा कि जब टीएमसी के साथ रहे तो हलाल, जब टीएमसी के साथ रहे तो हलाल, और वही लोग जब बीजेपी में आ गए तो दलाल, ये कैसी फॉर्मूला है भाई? ऐश्वर्य भाई, मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। आप मोटरसाइकिल उठाइए, ऐश्वर्य भाई आप बाइक उठाइए, आप धनबाद से चलिए और आप दुर्गापुर जाइए। जैसे ही आप बंगाल में एंटर करेंगे और पुलिस आपको रोकेगी, आपसे कागज पत्र पूछेगी, और आपको जब मालूम चलेगा कि आप मुस्लिम हैं तो पुलिस आपको बोलेगी दादा क्षमा करे देन, जान दादा क्षमा करे देन। और जैसे ही मालूम चलेगा कि आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपका चालान कर देगी। मतलब बंगाल में मुस्लिम अपीसमेंट का ये चरम है कि अगर आपने मुस्लिम टोपी लगा रखी है तो उसको हेलमेट की मान्यता प्राप्त है। अगर आपने मुस्लिम टोपी लगा रखी है तो बाइक पे 4 लोग जा सकते हैं, कोई पुलिस आपका चालान नहीं करेगी। और वहीं पे कोई हेलमेट लगाए हुए है, अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसका किसी न किसी कारण से चालान किया जाएगा। देखिए, भाजपा के प्रति जो लोग आए हैं उसका कारण है मुस्लिम अपीसमेंट की पराकाष्ठा पे चली गई है टीएमसी। दूसरा, ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल की नेता नहीं है। ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल की नेता नहीं है। टीएमसी अलग अलग नेताओं का समूह का एक प्लेटफॉर्म था, जिनका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव था, और वो सारे प्रभाव वाले नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ममता बनर्जी केवल रह जाएंगी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ, और जो क्रिमिनल अपराजिता सारंगी, बादल देवनाथ, अपराजिता जी, विनय सिंह ने जो कहा उसको सायरा शाह हलीम कह रही है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही गलत थे, वो तो पहले से ही ममता बनर्जी उनको पसंद नहीं करती थी। बोलिए, मुझे बोलने दें, मुझे 1 मिनट दें। देखिए, अभी टीएमसी की बौखलाहट समझ में आती है, उनकी जहाज डूब रही है, और मुझे लगता है अप्रैल तक ममता बनर्जी जी अकेली रह जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात है कि अब इस समय हमें समझना होगा कि क्यों लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, या क्यों लोग तृणमूल कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में छोड़ रहे हैं। देखिए, इसका कारण है कि शुभेंदु अधिकारी जी जैसे वरिष्ठ नेता, जैसे प्रभावी नेता, उनके लिए कोई खराब शब्द उपयोग न करें तो बेहतर है। उनका काफी प्रभाव है एक पूरे इलाके में, और वे नंदीग्राम क्रांति के मेरुदंड थे। अगर मैं उन्हें मेरुदंड कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी, और उनकी वजह से, उनके काम मेरे पास से ले लीजिए, सहायता की वजह से
शुभेंदु अधिकारी जी की सहायता की वजह से ममता बनर्जी जी नंदीग्राम क्रांति के बाद पावर में आंदोलन था ना, और उसके बाद आज तो किसान का सभा था। और प्रशांत बताइए ना, एक भी किसान बनर्जी की वजह से भतीजा शुरू हो गया। आज अमित शाह के सभा में एक भी किसान था। अभिज्ञ नेता है, अनुभवी नेता है, जिनका प्रभाव है। और ये जो अभिषेक बनर्जी जी हैं, बना के वहाँ पर दल बदल का कार्यक्रम किया है। यही था कार्यक्रम आज का। किसान का सवाल यही था। लेकिन किसान आंदोलन जहाँ पर मुझे लगता है कि ये एक कारण है कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक राज्य तो सभी राज्य नहीं बना पाए और बंगाल के आके आप पूरे 7 राज्य बनाएंगे। यही तो आप लोगों का यही तो है आप लोग का दिनचर्या। आप लोग क्या चाहते हैं बताइए, क्या चाहते हैं? सीबीआई ईडी को लेके आप लोग क्या चाहते हैं? सीबीआई ईडी को लगा रहे हैं, हर जगह में सब डरा रहे हैं। एक अभी तक वेस्ट बंगाल में दीदी लेकर नहीं आई। दूसरे राज्यों में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह स्वास्थ्य की बात है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, यहाँ नहीं आया। दूसरा, मैंने कहा पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपए प्रति वर्ष लोग हमारे किसानों के खाते में जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के एक भी किसान के खाते में इसलिए नहीं गया क्योंकि ममता बनर्जी जी ने वो तालिका, किसानों की तालिका केंद्र सरकार को नहीं भेजी। डिजिटल इंडिया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक तरह का अहंकार है, आतंक का माहौल है, भतीजावाद है। ये ऐसे ही करते हैं अपराजिता जी, ये ऐसे ही करते हैं। प्रियंका टेब्रेवाल के पास जाऊंगा मैं। जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए क्या हुआ है कि वहाँ जो नौकरशाह है उनका, प्रियंका टेब्रेवाल जी, मैं इस पर जोर देना चाहूंगी, अपराधीकरण नौकरशाह सत्ता चाहिए आपको। ऐसा है। आप लोगों को बंगाल में सत्ता चाहिए। कैसे सत्ता है? आप देखिए खाना खा रहे हैं टीवी में, देखिए। ये जैसे यहाँ किसी को बोलने नहीं देते, वैसे ही वहाँ पश्चिम बंगाल में आम भारतीय नागरिक को प्रियंका जी तंग करते हैं। प्रियंका टेब्रेवाल बोल रही है। प्रियंका बोलिए, प्रियंका बोलिए। देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पहले ये जो इतना यहाँ चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, घर पर जाकर राहुल लाल, प्रियंका बोलिए, करना चाहिए कि क्या कारण है जो लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण है जो लोग ममता बनर्जी को छोड़ करके जा रहे हैं। कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी हमें डरा रही है, बीजेपी धमका रही है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं इनसे पूछती हूँ, ऐसी कौन सी चोरी की है इन्होंने जो ये किसी के डराने से डर जा रहे हैं। डरते तो चोर हैं, चोर डरते हैं तो चोर हैं। ये खुद मान रहे हैं कि चोर हैं। देखिए, सारदा का पैसा इन्होंने खाया, नारदा का पैसा इन्होंने खाया। और अगर बीजेपी को इनको डराना होता तो बीजेपी आज क्यों पिछले इलेक्शन में डरा रही थी। देखिए, ये ऊपर से लेकर के सारे चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जिस दीदी को ये इतना ईमानदार बताते हैं, पहले अपनी तस्वीर के नीचे दिखाती थी ममता बनर्जी सत्यता के प्रति, खुद ही राहुल लाल बोल रहे हैं। चोर बढ़ते हैं, कैसे लिखाएंगी? सारे आरोपी जो है क्या वो तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। आप थोड़ा देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस से सारे शारदा सुनिए, शारदा नारदा के जो आरोपियों की बात आप कर रही हैं मैडम, अभी तक एक्विटल नहीं हुआ, ईडी में प्रूफ नहीं हुआ कि उन्होंने चोरी की है। पश्चिम बंगाल को जिन्होंने वो अभी भी सिक्योरिटी जरूर पकड़े जाएंगे। और आपने 2 करोड़ रोजगार का नारा दिया था, देश को तो आपने रोजगार दिया नहीं। पश्चिम बंगाल में सही है, उसको अब आप कह रहे हैं कि हम उसको ऊपर कर देंगे। मैं आपको चीज बता दूं, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। जिनको आप चोर बोल रहे हैं, आपका कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? कौन है आपका बताइए? कल तक बिना दुल्हा का जो बारात लिए हुए घूम रही है, कौन है वहाँ पे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? क्यों चोरों को बैठा रखा था? कौन चोर है? कौन चोर है? बैठाए रखा, कौन चोर है इसको बताइए ना। कि बीजेपी में सारे चोरों को बताएंगे कि प्रोफेसर रागी, तो आपने ले लिया। सारे चोरों को तो आपने अपनी पार्टी में भर्ती किया। प्रोफेसर रागी, आपको मैं बता, प्रोफेसर रागी, लोकसभा प्रोफेसर रागी, देखिए ऐसा ज्यादा होता है। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, देखिए प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर साहब, बात इतनी है हाँ देखिए कि बाजी ममता बनर्जी के हाथ से फिसलती नजर आ रही है और ये या तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है या मानने को तैयार नहीं है। वो असलियत मानने को तैयार नहीं है। इसमें किसकी गलती है? भाई ममता बनर्जी को देखना पड़ेगा कि उनके आगे पीछे दाएं बाएं वाले सब छोड़ के जा रहे हैं उन्हें। इसमें किसकी गलती है? पश्चिम बंगाल की जनता का राज उनके साथ नहीं है, तो इसमें किसकी गलती है? प्रोफेसर रागी जान रहे हैं
प्रोफेसर रागी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्लोगन तबे देखिए, एक एक करके राहुल जी रुकिए, प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, बोलिए प्रोफेसर रागी। बोलिए। देखिए, बंगाल के बगैर भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सपना अधूरा है। वो वही बंगाल है जहां से टैगोर, बंकिम चंद्र, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और बिपिन चंद्र पाल की धरती है, जहां से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा गूंजा था। बड़े अच्छे शब्द पिछले, मैं बार बार इस चीज को जोड़ कर रहा हूं, एक आयातित विचारधारा ने बंगाल की राजनीति को 34 साल तक जोता। यार, क्या सारे राहुल बेवकूफी होते हैं क्या? तोड़ने का काम किया, थोड़ा सा धैर्य रखो यार। मैं कह रहा हूं कि वहां पे कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, बता दीजिए आप लगातार आप लोग जो है कि वहां के माहौल को खराब करने का काम जरा धैर्य रखो, दूसरे को सुन लेते हैं। रागी जी सुन लीजिए, खाली एक तथ्य मैं बार बार दे रहा हूं, आप ले नहीं पा रहे हैं। बेटा जरा धैर्य रखो, आपका वोट प्रतिशत 18% था। वक्त जरा धैर्य रखो बेटे, जरा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद में बात करना। हम आप पर बोले नहीं थे बेटे, थोड़ा सा धैर्य रखो भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, दूसरों को बोल लेने दो। ये बीच में बेंग की तरह कूदने से नहीं हो जाता है, थोड़ा सा धैर्य रखो। लेकिन भाई आप कह रहे हैं हमार सोनार बंगला, सोनार अरे भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, सुन ले। बोलिए क्यों बोलिए। सारे राहुल क्या बेवकूफी होते हैं क्या? सारे राहुल ऐसे ही होते हैं क्या? सारे संगीत, अरे राहुल गांधी जैसा मत अकल दिखाओ, थोड़ा सा सुनो। आपके पास आज प्रश्नों के उत्तर नहीं है संगीत जी, मान लीजिए। हाँ तो सुनो मैं सुनो जो मैं कह रहा हूँ, सुनो मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ उसे सुनो। 34 साल तक बंगाल की राजनीति को एक आयातित विचारधारा ने शासित किया। पिछले 10 साल से बंगाल की राजनीति को एक इस्लामिक आतंक, राजनीतिक आतंकवाद की तरफ ढकेलने की कोशिश ममता बनर्जी ने की। ये बंगाल के सांस्कृतिक बोध के खिलाफ है, ये बंगाल के सांस्कृतिक गरिमा के खिलाफ है, जहां सरस्वती और दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए इस्लाम के ठेकेदारों की तरफ मुंह देखना पड़े। 1946 में नोआखाली हुआ था, बंगाल ने उस विभाजन को देखा। अपराजिता जी, विनय सिंह, विभाजन को इसलिए मैं जरा विनय सिंह जी के पास जा रहा हूँ। विनय सिंह जी, बसीरहाट होगा, जो प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं दोहराया जाएगा, उसको ये मानने को तैयार नहीं है बंगाल के देवनाथ जी। लेकिन विनय सिंह जी, मेरा ये सवाल आपसे, अपराजिता जी, प्रियंका जी, सबसे है कि अगर आप जरा ये जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल है, जरा इसको देखिए। ये जो दक्षिणी पश्चिम बंगाल है, मैं इसका नक्शा इस समय देख रहा हूं। ये मेरे को बताया जा रहा है यहां 10 करीबन लोकसभा क्षेत्र है ना। और ये जो पिछले वर्ष ये जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, यहां शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 2 क्षेत्रों पर, मैं ध्यान दीजिएगा जरा, 10 में से सिर्फ 2 क्षेत्रों में जीत दिला पाए थे। यहां एक उनके भाई की थी और दूसरे उनके पिता की थी। हाँ, तो टीएमसी ये कह रही है कि शुभेंदु अधिकारी तो एक डूबता हुआ सितारा थे जिसको आप ले गए और आप बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है टीएमसी का ये वार है विनय सिंह जी बीजेपी के ऊपर कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन नहीं है ये। बीजेपी पहले से ही मजबूत थी, टीएमसी कह रही है भाई स्ट्रैटेजिक नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के आने से और मजबूत हो जाएगी। आप देखिए मई जून के बाद टीएमसी राजनीतिक विज्ञान का एक चैप्टर होगी, द राइज एंड फॉल ऑफ तृणमूल कांग्रेस। किस तरीके से उसका उद्भव हुआ और किस तरीके से पतन हुआ, ये जून के बाद पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाएगा। और देखिए टीएमसी इज फिनिश, टीएमसी समाप्त हो गई है। और मैं बार बार कह रहा हूं टीएमसी में जो अंत में बचेंगे ममता बनर्जी, उनका भतीजा और जो क्रिमिनल्स हैं जिनको की भाजपा में नहीं लिया जा सकता, जो स्मगलर्स हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी की जांच चल रही है और सीबीआई के, जो गाय तस्कर हैं, जो कोयला तस्कर हैं, जो लोहा तस्कर हैं, बस यही बच जाएंगे। जिनको राजनीतिक लीडरशिप बोलते हैं, जिनको राजनीतिक नेतृत्व बोलते हैं, वो सीपीएम हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो सब लोग थोक में बीजेपी में आ गए, वो थोक में बीजेपी में आ गए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं अपराजिता सारंगी, अपराजिता सारंगी, चुनाव से अपराजिता जी, वो वहां पर भी पॉलिटिकली जवाब दीजिए ना। आप इसको इतना बड़ा कह रहे हैं,
अमित शाह को मैसिव सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट मिल रहा है, अपराजिता जी इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी आज 10 अपराजिता जी, आज 10 सिटिंग विधायक छोड़ देना चाहिए। और आज 10 विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं, कल आप 15 और कर लेंगी, लेकिन टीएमसी कह रही है। अधिकारी जी, लेकिन अपराजिता जी मेरा सवाल आपसे ये है, अमित शाह की रैली हुई, मैसिव रैली हुई, लाखों लोग आए, पावर में आई, लेकिन वहां से जब आपके कार्यकर्ता वापस गए तो टीएमसी के गुंडों ने फिर मारा। मेरा सवाल आपसे यह है, अरे ममता बनर्जी, ये जो टीएमसी के गुंडे हैं और कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, मैं तो एफआईआर कॉपी से पढ़ रहा हूं, वो टीएमसी के गुंडे रैली से जो लोग वापस आ रहे हैं उनको मार रहे हैं और कह रहे हैं अगली बार रैली में जाने की भी हिम्मत मत कर देना। अपराजिता जी, ये ग्राउंड रियलिटी है पश्चिम बंगाल की। अमित शाह की रैली के बाद लाखों लोग वहां पहुंचे, उसके बाद तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है टीएमसी की। नहीं ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। मैंने अभी कहा था, मुझे लगता है कि कुछ विजुअल देखिए, देवराज जी तस्वीरें देखिए, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये देखिए, क्या ये वार नहीं, शीशा तोड़ दिया। राजनीतिक हत्याएं 2015 देवराज जी के बीच वेस्ट बंगाल में हुई है। पुराना हो गया दादा, ये अभी का है, सही है, आतंकवाद। ये लाइव विजुअल थे थोड़ी देर पहले के आज। पूरा मुद्दा पे और देखिए, लोग वहाँ के मुद्दा में आ जाइए, मुद्दा में आ चाहते हैं। जाइए। आज बड़े उच्च कोटि की संस्कृति है वेस्ट बंगाल की। किसान तो नहीं था। ये ज्यादा से ज्यादा 60 से 90 मिनट पुराने विजुअल थे, मेरे को बताया गया, मेरी टीम ने भेजे हैं वहां से, हमारी टीम ने भेजे हैं 60 से 90 मिनट पुराने विजुअल्स हैं। सायरा शाह अलीम जी सोनार बांग्ला में परिवर्तित करेंगे, हम बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ इस बात को रखते हैं कि हम। सायरा शाह अलीम जी, अगर बीजेपी कहती है बंगाल को सोनार कि वो पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बना देगी, तो आपको विश्वास क्यों नहीं होता है? सायरा जी, सायरा शाह अलीम जी, आपको भाजपा में विश्वास क्यों नहीं होता, आप ये बताइए। ना मैं टीएमसी को समर्थन दे रही हूँ, ना भाजपा को समर्थन दे रही हूँ। मेरे जो पॉलिटिकल व्यूज है इंडिपेंडेंट है। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप लोगों को पता था, जब भाजपा को पता था ये कूड़ा करकट लोग हैं जो चिट फंड स्कैम में इन्वॉल्व है, तो भर भर के आप बताइए क्या समझौता हुआ है आप लोगों का टीएमसी से कि आप लोग हर कूड़ा करकट को लेने को तैयार हैं। मतलब और भी 3 फेस जो एकदम अपराइट लोग हैं उनको रिक्रूट करिए अगर करना है। अपराजिता जी सुन रही है ना, अपराजिता जी सुन रही है, जवाब देंगी आपको। सबका विकास और सबका विश्वास हम सबको लेकर चलना जानते हैं और हम लोग जो चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं, किसी को पूरा करकट न कहें, यह बहुत बुरी बात है। ये बहुत ही गंदी मानसिकता को परिलक्षित करती है। इस तरह किसी को पूरा करकट न कहें। हमारा सबके लिए सम्मान का भाव है, हमारी सबके लिए श्रद्धा है। शुभेंदु अधिकारी जी बड़े प्रभावी नेता हैं और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं उन सबके लिए अंदर। प्रोफेसर रागी आ रहा हूँ, प्रोफेसर रागी आ रहा हूँ, इस तरह की बातचीत विनय सिंह आ रहा हूँ। लोगों को भी आप लोग रिक्रूट कर रहे हैं। आप बताइए जनता को कि क्यों, आप लोगों को क्या लगाव है? और जो मेल मिलाप आपका है अगर टीएमसी का कोई बागडोर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो बता दीजिए जनता को कि हम लोग भैया बंगाल में इलेक्शन। अपराजिता जी देख रहे हैं आप, हर एक नेता, चाहे वो देवनाथ जी हो, चाहे सायरा शाह अलीम हो, चाहे राहुल लाल हो, जो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन करता है, जो व्यक्ति प्रियंका टिब्रेवाल, चाहे वो कल तक तौसीफ अहमद खान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तौसीफ अहमद खान भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तौसीफ जो कल तक ममता बनर्जी के सीधे हाथ पर बैठते थे, अगर वो आज अमित शाह से जाके हाथ मिला रहे हैं तो वो कूड़ा करकट हो गए, वो दलाल हो गए। उनको बुलाया जा रहा है क्योंकि वो टीएमसी को छोड़ के इधर आ गए। तो ममता बनर्जी अपने 9 साल की, उनके साथ जो पिछले 9 साल का पॉलिटिकल अलायंस है उसको कैसे सही साबित करेंगी? उन्होंने भाजपा का हाथ। तौसीफ और प्रियंका, पहले तौसीफ से पूछ लेते। प्रियंका जी तौसीफ को बोलने दीजिए, इनका लिंक थोड़ा गड़बड़ था। बोलिए तौसीफ। शुभेंदु अधिकारी, देखिए तौसीफ बोलिए, तौसीफ बोलिए। बन गए, देखिए शुभेंदु अधिकारी कोई कूड़ा करकट नहीं बन गए, ये तो मीडिया इस तरह के वर्ड यूज कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शुभेंदु अधिकारी जी कल तक जो गांधीवादी पे भरोसा करते थे, जो गांधीवादी को माना करते थे, आज वो गांधी के हत्यारे
नथुराम गोडसे के मानने वालों के साथ में उनके कैंप में कैसे खड़े हैं, ये सवाल उठता है। क्योंकि यहाँ पे वो जीवन भर उनका राजनीति आप देखिए, उन्होंने कांग्रेस से शुरू किया था, पूरा गांधीवादी को शुरू किया था, सेक्युलर इमेज के साथ शुरू किया था, और उनका एक फॉलोइंग जो है, उनका जो पहचान है वो एक सेक्युलर नेता की तरह है। उनका जो भी पॉलिटिकल सक्सेस मिला सेक्युलर नेता की वजह से। और आज जब वो कम्युनल फोर्सेस के साथ खड़े हैं, नथुराम गोडसे जो भारत का सबसे बड़ा पहला आतंकवादी जिसने गांधी जी की हत्या की, ऐसे लोगों के मानने वाले के साथ अगर वो खड़े हैं तो जनता तो सवाल करेगी, बंगाल की जनता तो सवाल करेगी कि हो गई क्या प्रियंका टेब्रेवाल, मसला क्या है प्रियंका टेब्रेवाल, क्योंकि उनको ये समझ आ गया कि जिस तृणमूल ने कांग्रेस का हाथ पकड़ के वो चली थी, उसी कांग्रेस को छोड़ दिया, गांधीवाद तो वहीं छोड़ दिया था। आप लोग तो हिंसा पे उतारू हो गए थे जब आपने तृणमूल बनाया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि सीपीएम से आपने रक्त की चरित्र की राजनीति सीखी और उसे बीजेपी पर आजमा रहे हैं। तो बीजेपी करती है, बात कर रहे हैं आप। हिंसा की अगर बात होती है तो हिंसा की बात बीजेपी करती है। छोड़ा था और तृणमूल बनाया था, तो गांधीवाद की बात मत करिए। आज उन्होंने खुद कहा कि वो लोगों के लिए राजनीति करना चाहते हैं ताकि लोगों को इंसाफ दिला सके, न्याय दिला सके। लेकिन टीएमसी तो उनका खून करने पे उतारू हो गई है, लोगों का रक्त बहा रही है, इसीलिए उस गंदगी से वो बाहर निकल आए, क्योंकि उनको समाज के लिए राजनीति करनी है। इसलिए गांधीवाद की बात मत बताइए। गांधीवाद तो आपने तभी छोड़ दिया था जब कांग्रेस। विनय सिंह बोलना चाह रहे हैं कुछ। विनय सिंह बोलिए। कभी भी कोई नहीं छोड़ेगा, कोई जब तौसीफ अहमद खान जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को हत्यारे की पार्टी बताते हैं तो मैं समझता हूं इनके अंदर जो जिन्ना की आत्मा समा जाती है, इनके अंदर जो जिन्ना का सेकुलरवाद है। तौसीफ, मैं समझ रहा हूं तौसीफ, आपके अंदर जो जिन्ना का सेकुलरवाद है ना, मोहम्मद अली जिन्ना का जो सेकुलरवाद का भूत आपके अंदर जो समा कर बोलता है, गांधी जी का सेकुलरवाद करता हूं कि गोडसे की पार्टी है, आप सावरकर को भी अनाप शनाप कहते हैं, आप किसी को कुछ कह सकते हो, भाई भगवान ने मुझे कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि क्या रीजन है आपके अंदर सेकुलर जिन्ना का जो आत्मा आपके अंदर समा जाती है और आप ऐसी बहकी बातें कहते हैं। अरे भाई आप ये बताइए कि आपके तरफ है तौसीफ मियां तो हलाल और बीजेपी में आ गया तो दलाल। अरे बोलना बंद कीजिए, बोलना बंद कीजिए। यू डोंट हैव रेफरेंसेस, यू डोंट हैव रेफरेंसेस। आप बीजेपी को हत्यारों की बातें बोल रहे हैं। अरे हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं साहब, बीजेपी के 300 कार्यकर्ता आपने मार दिए और आप गांधीवाद की बात करते हैं। अरे गांधी जी के पैरों की धूल भी नहीं है साहब, आप गांधीवाद की बात मत। बादल देवनाथ प्रोफेसर रागी, मार डाला 300 कार्यकर्ता। बादल देवनाथ प्रोफेसर रागी, गांधी की बात। बादल देवनाथ प्रोफेसर रागी, बादल देवनाथ, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ये तो प्रीकर्सर जिसे मतलब अंग्रेजी में कहा जाता है आतंकवाद, तूफान से आने का पहले का ये संदेश है सिर्फ या फिर अंदेशा है? कौन सा प्रोफेसर रागी, मेरा ये सवाल है कि अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल आए नहीं है इलेक्शन के मूड में। सुन लीजिए ना, बोलिए देवनाथ जी, बोलिए देवनाथ जी क्या बोले? ऐश्वर्या कौन सी विचारधारा आतंकवाद पैदा करती है, कौन सा धर्म आतंकवाद पैदा करता है, कौन सा लोग हैं जो दूसरे के धर्मस्थलों को तोड़ते फिरते हैं, वे पहले आतंकवादी हैं ना। ये पूरा दुनिया जानता है कौन है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, बंगाल की राजनीति में वो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक समुदाय सेकुलरिज्म की बात करता है जिसका न समुदाय, उस समुदाय का संविधान और लोकतंत्र में दुनिया में कहीं आस्था नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस्लाम को मानने वाले लोग दुनिया में लोकतंत्र और संविधान का प्रयोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन जहां भी वो सत्ता में आ जाते हैं लोकतंत्र को। अपराजिता सारंगी समय कम है मेरे पास। अपराजिता सारंगी लास्ट 30 सेकंड। अपराजिता सारंगी बोलिए। अपराजिता जी, ये तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी सिर्फ कूड़ा करकट इकट्ठा कर रही है, मगर ये तो खुलेआम कह रहे हैं। कारवा बनता गया,
बीजेपी का कारवा बनता जा रहा है। हम 4 सांसद थे वेस्ट बंगाल से, 2019 में 18 हुए, और आज देखिए सुनामी हुई, आंधी हुई। ये तो ट्रेलर है और मुझे लगता है फिल्म बाकी है। फिल्म हम अप्रैल मई में देखेंगे। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो बीजेपी का कारवा है ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये जो आतंक मई में देखेंगे। राहुल लाल 30 सेकंड बोलो। लॉ एंड ऑर्डर राहुल लाल 30 सेकंड जवाब दो। आखिरी कमेंट राहुल लाल बोलो 30 सेकंड। सबके पास आ रहा हूँ, सारा जी आ रहा हूँ, तो से आ रहा हूँ। राहुल लाल बोलो 30 सेकंड है तुम्हारे पास, बोलो। प्रधानमंत्री के रैली करने से कोई बोलो। गारंटी नहीं मिल जाती है। और एक एक करके बोलो। ही चला जाएगा। और मुझे प्रवक्ता के नाते मैं फिर से शुभेंदु अधिकारी जी और उनके साथ आए हुए सभी कर्मियों का हृदय से स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में वहाँ के माहौल को खराब किया है। ये वहाँ की जनता अच्छी से समझती है, वो जानते हैं। तौसीफ विनय सिंह 30 सेकंड, तौसीफ लास्ट 30 सेकंड, तौसीफ तौसीफ लास्ट कमेंट 30 सेकंड तौसीफ को दे रहा हूँ, लास्ट आए थे डिबेट में। तौसीफ ये तौसीफ ऐसी लड़ाई है बीजेपी ने कि जो लड़ने से पहले 2 सेनाएं आमने सामने है, और जब सेनापति ने पीछे घूम कर देखा तो सेना ही गायब नहीं जीता है। उप सेनापति गायब है। आगे राजा साहब अपना मुकुट लेकर के खड़े रहिए। अरे ये तो कोई लड़ाई जीता है। बंगाल की जनता का आशीर्वाद आज सेनापति है, सब तो इधर आ गए साहब। आप किसके भरोसे लड़ेंगे? आप कोई पैदा नहीं खड़ा किया। ममता बनर्जी एक अनडिस्प्यूटेड मास लीडर है और 30 मिनिस्टर की दावेदार है। जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, जो जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, विनय सिंह, ये मैंडेट अपराजिता जी, प्रियंका टिब्रेवाल, प्रियंका जी, सायरा शाह हलीम मुस्कुरा रही हैं, कह रही हैं बोलते रहिए। हमने तो अपना सब जो भी गड़बड़ घोटाला वाला सामान था वो दिया है आप। सायरा शाह हलीम कह रही है कि बीजेपी तो टीएमसी का सारा गड़बड़ वाला सामान ले रही है। जो आ रहा है बीजेपी उसको पहले ही देखिए, ये आप सबको समझना पड़ेगा। आज प्रियंका जी, अपराजिता, अमित शाह को जो सपोर्ट मिल रहा है, और ये मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग और पश्चिम बंगाल की सरजमी पर जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं तो ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसका दिए, चाहे माने कि ना राहुल लाल, चाहे देवनाथ दादा माने कि ना। सायरा शाह हलीम अभी भी मुस्कुरा रही है, क्या लिए बोलते रहिए। लेकिन ये जो मां माटी मानुष के सहारे, और सिर्फ ये मां माटी मानुष सिर्फ शब्द थे, इन पे काबिल नहीं हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, मां माटी मानुष के सहारे सत्ता में काबिज हुई ममता बनर्जी आज पूरी तरह से घिर चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी का चक्रव्यूह है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता, 10 करोड़ जनता देशवासी। बीजेपी की जोरदार तैयारी ममता पर भारी पड़ रही है और दिखने लगी है, लिहाजा वो बौखला गई हैं, हार से डरी हुई हैं। लेकिन सत्ता की खातिर ममता दीदी सारी मर्यादाएं तोड़ती नजर आ रही हैं, तोड़ रही हैं वो पॉलिटिकल मर्यादाएं, केंद्र से सीधे टकरा रही हैं। एमएचए कहता है कि अफसर को भेजो, वो कहती है नहीं भेजूंगी। एमएचए का पेरेंट कार्डर है, कहती है नहीं भेजूंगी। बीजेपी नेताओं पर सीधा बोल रही हैं। लेकिन दीदी फैसला तो आखिरकार बंगाल की जनता को करना है, भारत की जनता को करना है, जो चुनाव में वोट से पहले काम का हिसाब मांगेगी, एक एक दिन का, एक एक साल का, क्योंकि ये जनता है और ये सब जानती है। तो आज पूछता है भारत में, इतना ही समय कम है मेरे पास, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।